बुलेटिन के आगाज में खबर शामिल करेंगे कसूर से, जहां के इलाके खाड़ा मोड़ के करीब रायवन रोड पर मुसाफिर वैन नाले में जा गिरी। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक ट्रैफिक हादसे में 8 अफराद जाँ बहक और 2 शदीद जख्मी हो गए। जख्मियों और लाशों को डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मुंतकिल किया गया है। हादसे की वजूहात का फौरी तौर पर मालूम नहीं हो सका है। वालिदा ने बदला लेना नहीं सिखाया, इसीलिए कहता हूं कि जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में लेक्चर। कहा, औरतों पर आयद पाबंदियों के बावजूद बेनज़ीर भुट्टो मुल्क की वज़ीर आज़म बनी। आज पंजाब की वज़ीर आला भी एक खातून हैं। बोले, सिंध में पीपल्स पार्टी ने सेहत की बुनियादी सहूलियात की फराहमी को बहुत बेहतर बनाया है। माना कि बलूचिस्तान में सिक्योरिटी की सूरत हाल काबिल तशवीश है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अब एक और मार्शल लॉ का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। पाकिस्तान का मुस्तकबिल आइन की बालादस्ती, आज़ाद अदलिया और सहाफ़त से वाबस्ता है। नैब ड्रैकोनियन लॉ है, हम इसके आज भी मुखालिफ हैं। एक सवाल पर बिलावल भुट्टो ने कहा कि पाकिस्तान के एटमी असासे सिर्फ अपनी हिफाजत के लिए हैं। एक और सवाल पर सदर ट्रंप का नाम लिए बगैर कहा कि हमने तो कनाडा को अपने मुल्क का हिस्सा बनाने की धमकी नहीं दी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी से सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के वफ़द ने मुलाकात की है। सुप्रीम कोर्ट बार के सदर मियां रऊफ अता ने कहा कि चीफ जस्टिस की वज़ीर आज़म से मुलाकात के तनाजुर में मिले हैं। चीफ जस्टिस ने बताया कि वो आज यानी जुमे के रोज़ अपोजिशन के साथ रुकनी वफ़द से भी मुलाकात करेंगे। उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस कौमी अदालती पॉलिसी साज कमेटी से मुताल्लिक़ तमाम स्टेक होल्डर से मिल रहे हैं। मियां अता रऊफ ने मज़ीद कहा कि सुप्रीम कोर्ट बार ने इस्लाहात के अमल में चीफ जस्टिस को मुकम्मल हिमायत का यकीन दिलाया है। इंसाफ की फराहमी में ताउन के लिए चीफ जस्टिस की काविशों को सराहते हैं। चीफ जस्टिस ने अपोजिशन से भी फराहमी इंसाफ से मुताल्लिक़ तजावीज़ तलब की हैं। बलूचिस्तान के शुमाल मशरकी इलाकों में बारिश और बर्फबारी का दूसरा सिस्टम आज से असरअंदाज होने का इम्कान है, मगर मौसमियाती माहिरीन ने 24 फरवरी से एक गैर मामूली बर्फीली मौसमी सिस्टम की बलूचिस्तान और सिंध पर असरअंदाज होने की पेशगोई भी की है। मजीद बता रहे हैं चमन से नुमाइंदा जियो न्यूज़ नूर जमान अचकजई। बलूचिस्तान के शुमाल मशरकी और मगरबी इलाकों में बारिश और बर्फबारी का एक और सिलसिला गुज़िश्ता रोज़ ईरान से दाखिल हुआ था, जो कि इस वक्त बलूचिस्तान के बालाई इलाकों पर असरअंदाज हो रहा है। शुमाल बालाई मशरकी बलूचिस्तान में के जो बालाई मकामात है और पाक अफगान सरहदी मकामात पर इस मरतबा फिर एक बर्फबारी की एक शदीद लहर मुतासर कर गया है। सुबह के औकात में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला थम चुका है, लेकिन शदीद सर्द साइबेरियन हवाएं चलने लगी है, जिसके वजह से सर्दी की शिदत में काफ़ी इजाफा महसूस किया जा रहा है। महकमा पीडीएम का कहना है कि आज दिन के औकात में जो मगरबी लहर मुतासर कर चुका था बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों को, अगले 24 से 48 घंटों के दौरान दोबारा से बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों को असरअंदाज कर सकते हैं। लेकिन 24 फरवरी के बाद एक और शदीद लहर की पेशंगोई की गई है, जो कि न सिर्फ बलूचिस्तान बल्कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों को मुतासर कर सकता है। बर्फबारी और बारिश के बाद से एक जानिब बलूचिस्तान के शुमाल वाले इलाकों पर इसके बड़े अच्छे असरात मुरतब हुए, खासकर ज़राअत पर इसके बड़े अच्छे असरात मुरतब हो चुके हैं। गुजरात में गुज़िश्ता रात शुरू होने वाली बारिश वक्फे से जारी है। बारिश के बायस मौसम सर्द हो चुका है। मौसम के बारे में मजीद बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ राजा रियाज अहमद। जी बताइएगा। जी, गुज़श्ता रात से जो वक्फा से बारिश शुरू हो गई है और इस वजह से, इस बारिश की वजह से जहाँ पे सर्दी जो जा रही थी वो वापस आ गई है और लोगों ने गर्म कपड़े दोबारा लेने शुरू कर दिए हैं। और इस बारिश से जो गले की बीमारियां थी, नज़ला ज़ुकाम खांसी जो लोगों को बहुत ज़्यादा थी, इनका कहना है कि अब बारिश से वो तकरीबन उनका खात्मा हो जाए। महकमा ज़राअत का कहना है कि इस बारिश से गंदम को जो नुकसान हो रहा था वो अब बेहतर हो गया और इंशाअल्लाह ताला गंदम अपने मयार के मुताबिक सही पैदा होगी। जी, और अब कुछ आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की बात करते हैं, जिसमें पाकिस्तान को पहले मैच में शिकस्त के बाद एक और बड़ा धचका लगा है। ओपनर फ़खर जमान इंजरी के बायस इवेंट से बाहर हो गए हैं। उनकी जगह इमामुल हक को टीम में शामिल कर लिया गया है।
ICC चैंपियंस ट्रॉफी के पहले मैच में न्यूजीलैंड के खिलाफ फ़खर जमान को फील्डिंग के दौरान पसलियों में खिंचाव महसूस हुआ, जिसके बाद वो ग्राउंड से बाहर चले गए। बैटिंग में भी फ़खर मुकम्मल फिट दिखाई नहीं दिए। PCB मेडिकल टीम ने फ़खर जमान की इंजरी का जायजा लेने के बाद उन्हें आराम का मशवरा दिया है। फ़खर जमान चैंपियंस ट्रॉफी में मजीद हिस्सा नहीं ले सकेंगे। फ़खर जमान की जगह स्क्वाड में इमामुल हक को शामिल कर लिया गया है। ICC इवेंट टेक्निकल कमेटी ने इमामुल हक को फ़खर जमान की जगह स्क्वाड में शामिल करने की इजाज़त दे दी है। चैंपियंस ट्रॉफी में अनफिट फ़खर जमान की जगह शामिल किए जाने वाले ओपनर इमामुल हक ने टीम में वापसी का जश्न डोमेस्टिक टूर्नामेंट में सेंचुरी बनाकर मनाया। इवेंट में न्यूजीलैंड के खिलाफ इफ्तिताही मैच में फ़खर जमान अनफिट हो गए थे, जिसके बाद इमामुल हक को पाकिस्तान टीम का हिस्सा बनाया गया है। उन्होंने जुमेरात को डोमेस्टिक टूर्नामेंट में अपने इदारे की जानिब से सेंचुरी बनाकर कौमी टीम में वापसी का जश्न मनाया। मैच में इमामुल हक ने 158 रन की इनिंग्स खेली। कौमी टीम में शामिल होने के सबब डोमेस्टिक टीम ने उनको रिलीज कर दिया है। ओपनिंग बैटर आज दुबई में पाकिस्तान टीम को ज्वाइन कर लेंगे। वो इतवार को भारत के खिलाफ मैच के लिए दस्तयाब होंगे। चैंपियंस ट्रॉफी में न्यूजीलैंड के खिलाफ इफ्तिताही मैच में मुकर्ररा वक्त में ओवर्स मुकम्मल ना करने पर पाकिस्तानी टीम पर 5% जुर्माना आयद कर दिया गया है। दूसरी जानिब इवेंट में भारत के खिलाफ अपना दूसरा मैच खेलने के लिए पाकिस्तान टीम दुबई पहुंच गई है। बुध को ICC चैंपियंस ट्रॉफी के सिलसिले में कराची में इफ्तिताही मैच खेला गया, जो मेज़बान और दिफाई चैंपियन पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमों के दरमियान था। मैच के रेफरी ने पाकिस्तानी टीम पर 5% जुर्माना आयद किया, जो मुकर्ररा वक्त में पूरे 50 ओवर फेंकने से 1 ओवर शॉर्ट रही। ICC के कोड ऑफ कॉन्डक्ट के आर्टिकल 2.2 के मुताबिक अगर टीम मुकर्ररा वक्त में ओवर्स मुकम्मल करने में नाकाम रहती है तो उस पर फ़ी ओवर 5% जुर्माना आयद किया जाएगा। पाकिस्तानी कप्तान मोहम्मद रिजवान ने अपनी गलती तस्लीम करते हुए सज़ा कबूल कर ली। दूसरी जानिब पाकिस्तान क्रिकेट टीम ICC चैंपियंस ट्रॉफी में अपना दूसरा मैच खेलने के लिए दुबई पहुंच गई है। पाकिस्तान टीम इतवार 23 फरवरी को भारत के खिलाफ मैच दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेलेगी। ये इवेंट में भारत का भी दूसरा मैच होगा। ICC चैंपियंस ट्रॉफी के दूसरे मैच में भारत ने बांग्लादेश को 6 विकेट से शिकस्त दे दी। मैच में बांग्लादेश ने तौहीद हरडॉय की सेंचुरी और जाकिर अली की निस्फ सेंचुरी की बदौलत 228 रन बनाए। भारत ने हदफ 4 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। ओपनर शुभमन गिल ने 101 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली। दुबई में खेले गए मैच का आगाज बांग्लादेश के लिए डरावना ख्वाब साबित हुआ, जिसके इब्तिदाई 5 खिलाड़ी सिर्फ 35 रन पर पवेलियन लौट गए। 6ठी विकेट पर तौहीद हिरडॉय और जाकिर ने उम्दा बैटिंग और 154 रन की शराकत के जरिए टीम को संभाल लिया। तौहीद हिरडॉय ने 118 गेंदों पर 6 चौकों और 2 छक्कों के जरिए पूरे 100 रन की इनिंग खेली। जाकिर अली ने 68 रन बनाए। बांग्लादेश की टीम आखिरी ओवर में 228 रन बनाकर आउट हुई। भारत के तजुर्बेकार बॉलर मोहम्मद शामी ने 53 रन की एवज 5 विकेटें हासिल की। हर्षित राणा ने 3 और अक्षर पटेल ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। जवाबी इनिंग में रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने टीम को 69 रन का स्टार्ट दिया। रोहित शर्मा 41 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद विराट कोहली 22, श्रेयस अय्यर 15 और अक्षर पटेल 8 रन स्कोर करने के बाद ड्रेसिंग रूम वापस चले गए। दूसरे ओपनर शुभमन गिल ने KL राहुल के साथ शानदार बैटिंग करते हुए नाकाबिले शिकस्त 101 रन बनाए। KL राहुल भी 41 रन पर नॉट आउट रहे। दोनों खिलाड़ियों के दरमियान 87 रन की शराकत हुई। बांग्लादेश के रिशाद हुसैन ने 2 विकेटें हासिल की। शुभमन गिल प्लेयर ऑफ द मैच भी करार पाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस ने सीनियरिटी के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी है। वकला के जरिए दायर दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया है कि जस्टिस सरफराज डोगर को बतौर कायम मुकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट काम करने से रोका जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की मौजूदा सीनियरिटी लिस्ट को कलअदम करार दिया जाए। जजेस का तबादला सीनियरिटी लिस्ट को मुतासर किए बगैर आर्जी तौर पर हो सकता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस ट्रांसफ़र का फैसला मफाद आमा के तहत नहीं, कुछ और वजूहात के सबब किया गया। जजेस का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र आर्टिकल 175A की खिलाफ वर्जी है। सदर ममलिकत ने आर्टिकल 200 की शेख 1 के इस्तेमाल जुडिशल कमीशन के इख्तियार को गस्ब करके किया। दरख्वास्त दायर करने वालों में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस सरदार एजाज इसाक और जस्टिस समन रफत इम्तियाज़ शामिल हैं। जजेस ने दरख्वास्त में सदर पाकिस्तान वफाक जुडिशल कमीशन को फरीक बनाया है। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत मुल्की बरामदात बढ़ाने के लिए इक़दाम पर जायज़ा इजलास हुआ। शहबाज शरीफ ने 5 साल में बरामदात $60 अरब तक ले जाने की जामे हिकमत अमली
तश्कील देने की हिदायत की है। उन्होंने माशी टीम को टैरिफ के निज़ाम में पायदार इस्लाहात मुतारिफ कराने की भी हिदायत की। शहबाज शरीफ ने कहा कि टैरिफ के निर्खों को कम और निज़ाम को आसान बनाया जाए। टैरिफ इस्लाहात लाकर सनतों की पैदावार में इजाफे की हिकमत अमली अपनाई जाए। वज़ीर आज़म की बरामदात में इजाफे के लिए सर्विस, IT और ज़राअत के शोबों पर तवज्जो की हिदायत। कहा कि बरामदात पर मबनी माशी तरक्की उड़ान पाकिस्तान विजन का अहम जुज़ है। बरामदी सनतों की तरक्की के लिए एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फ़ंड के गवर्नेंस निज़ाम में ज़रूरी इस्लाहात की जाएँ। दूसरी जानिब सेहत और दवासाजी के शोबे में इस्लाहात पर भी जायज़ा इजलास हुआ। शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद के मुज़फ़्फ़रात, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर और बलोचिस्तान में मोबाइल अस्पतालों के इजरा की हिदायत की। उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद में बैनुल अक़वामी मयार की ड्रग टेस्टिंग लेबॉर्ट्री कायम की जाए। ड्रैप में जालसाजी की सहूलतकारी करने वाले अफसरान के खिलाफ कार्रवाई यकीनी बनाई जाए। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राब्ता कमेटी के इजलास में अहम माशी फ़ैसलों की मंजूरी दे दी गई। एलामी के मुताबिक इजलास में ICC चैम्पियंस ट्रॉफी से मुंसलिक ज़रूरी इनकम टैक्स की छूट मंजूर कर ली गई। इनकम टैक्स की छूट ICC और पाकिस्तान के दरमियान मुश्तरका मुआहदों के तहत दी जाएगी। हुकाम के मुताबिक इनकम टैक्स छूट का टैक्स पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ICC, PCB और PCB ICC को इनकम टैक्स में छूट देंगे। इनकम टैक्स की छूट का इतलाक चैम्पियंस ट्रॉफी के इनामात और आमदन पर होगा। जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके रिटेल सेक्टर को टैक्स नेट में कैसे लाया जाए। हर तरह के कारोबार को डॉक्यूमेंट करना अज़हद ज़रूरी है। इस सिलसिले में इस्लामाबाद में कॉन्फ्रेंस मुनाकिद हुई। तफसीलात नौरीन सलीम जंजुआ की रिपोर्ट में। रिटेल का जदीद तस्वुर, इख्तरा, ताउन और फ़रोग़ के उन्वान से इस्लामाबाद में पाकिस्तान रिटेल बिजनेस काउंसिल ने इन कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। अहम स्टेक होल्डर्स, पॉलिसी साज और इंडस्ट्री के सरकर्दा रहनुमा शरीक हुए। मकसद रिटेल सेक्टर को जदीद टेक्नोलॉजी के इश्तराक से टैक्स नेट में लाना और हर किस्म के रिटेल कारोबार को डॉक्यूमेंट करना था। चेयरमैन PRBC ज़ियाद बशीर ने कहा कि रिटेल सेक्टर GDP में नुमाया हिस्सा डालने के साथ लाखों अफराद को रोजगार फराहम कर रही है। टैक्स टू GDP जो रेशियो है पाकिस्तान का रिटेल सेक्टर 19% पे तकरीबन GDP का, और वो 1% टैक्स दे रहा है। तो 19% सेक्टर 1% टैक्स दे रहा है, तो आप सोच लें कि कितनी चोरी है इस सेक्टर में। तो हम इनको ये हाईलाइट करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारे गुड्स हैं उनका जो चेन है उसको कैसे ट्रेस करते हैं और वो उन पे भी अप्लाई करें और कोशिश करें कि उनको भी ट्रेसेबल बनाएं और उनकी चोरियां पकड़ें। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा कि हुकूमत पाकिस्तान रिटेल बिजनेस काउंसिल की इस काविश पर इसका साथ देगी। रिटेल बिजनेस में जो नए टेक्नोलॉजी के अब चेंजेस हैं उनको भी हमें एम्बेड करना है ताकि हम दुनिया में होने वाली तब्दीलियों के साथ इसको ग्रो कर सकें। शुरका ने जोर दिया कि पाकिस्तान की मईशत हर किस्म के कारोबार को टैक्स नेट में लाए बगैर मजबूत नहीं हो सकती। रिटेल सेक्टर किसी भी मुल्क की मईशत में अहम किरदार अदा करता है। इस सेक्टर को टेक्नोलॉजी के साथ मुतारिफ करवाना वक्त की अहम ज़रूरत है। पाकिस्तान रिटेल बिजनेस काउंसिल इस मामले में अपना कलीदी किरदार अदा कर रहा है। कैमरामैन तलत फारूक के साथ नौरीन सलीम जंजुआ, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। और अब कुछ खेलों की खबरें। खैबर पख्तूनख्वा गेम्स पेशावर में शुरू हो गए हैं। सूबे से मजमूई तौर पर 2000 से जायद मर्द व ख़वातीन मुख्तलिफ खेलों में हिस्सा ले रहे हैं। इंटरनेशनल खिलाड़ियों ने गेम्स की मशल भी रोशन की। पेशावर से शीबा हैदर रिपोर्ट कर रही हैं। खैबर पख्तूनख्वा गेम्स पेशावर के स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में शुरू हो गए हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने गेम्स का इफ्तिताह किया। इंटरनेशनल खिलाड़ियों ने गेम्स का मिशल रोशन किया और खिलाड़ियों ने मार्च पास्ट का शानदार मुजाहरा भी किया। जो भी इसमें किसी गेम में गोल्ड मेडल लेगा उसको अगले साल तक हर महीने 25,000 रुपया महाना मिलेगा। खैबर पख्तूनख्वा गेम्स में सूबे भर से 2000 से जायद मर्द और खवातीन मुख्तलिफ खेलों के मुकाबलों में हिस्सा ले रहे हैं, जिसमें 16 मर्दों और 12 खवातीन के गेम्स शामिल है। तमाम खेलों के मुकाबले चारसद्दा, कोहाट और पेशावर के मुख्तलिफ ग्राउंड्स में खेले जाएंगे। हम कायद-ए-आज़म गेम में ब्राउन मेडलिस्ट हैं और हम लोग इंशाल्लाह ये इवेंट भी जीत के जाएंगे। मैंने क्रिकेट में हिस्सा लिया है और अगर हम खवातीन की बात करें तो खवातीन बहुत अच्छा क्रिकेट खेलती है और उनके लिए इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ आनी चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा गेम्स की इफ्तिताई तकरीब में मुख्तलिफ सकाफती रक्स, मार्शल आर्ट्स और आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा भी किया गया। खैबर पख्तूनख्वा गेम्स के इनेकाद से जहां खिलाड़ियों को न सिर्फ खेलने के मौके मिलेंगे बल्कि नया टैलेंट भी सामने आएगा। कैमरामैन फजल हुसैन सैयद के साथ शीबा हैदर, जियो न्यूज़, पेशावर।
स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स मियांवाली में सफाई की सूरत हाल इंतहाई ख़राब है। खिलाड़ियों का कहना है कि इंतजामिया को इस सूरत हाल की जानिब संजीदगी से तवज्जो देने की ज़रूरत है। मजीद बता रहे नुमाइंदा जियो न्यूज़ मलिक असमतुल्लाह। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मियांवाली स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स के अंदर, जहाँ पर मुख्तलिफ गेम जिनमें हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल और दीगर गेमें शामिल हैं उनके लिए ग्राउंड्स बनाए गए हैं और इस कम्प्लेक्स का इंतज़ाम जो है वो ज़िला स्पोर्ट्स ऑफिस के पास है। लेकिन बदकिस्मती के साथ ये कहना पड़ रहा है कि इस स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स के जितने भी ग्राउंड हैं वहाँ पर सफाई का सिलसिला जो है वो ना होने के बराबर है। जगह जगह जो है वो झाड़ियाँ उगी हुई हैं, गंदगी पड़ी हुई है और ग्राउंड जो है वो सफाई न होने की वजह से खेलने के काबिल नहीं रहे। इसी हवाले से जब हमारी यहाँ पर मुख्तलिफ गेम्स के लिए आने वाले खिलाड़ियों से बात हुई है तो उन खिलाड़ियों का भी ये कहना है कि स्पोर्ट्स ऑफिस की तरफ से किसी किस्म की सहूलत फराहम नहीं की, जबकि सफाई के मामलात तो बहुत ही दगरगू हैं। तो उन खिलाड़ियों ने स्पोर्ट्स बोर्ड्स और ख़ासकर जो ज़िले इंतज़ामिया है उनसे ये मुतालबा किया है कि जो स्पोर्ट्स बोर्ड है इस स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स की तरफ तवज्जो दे, ताकि यहाँ पर गेम के लिए आने वाले खिलाड़ियों को जो है बेहतर मौके मुयस्सर हों और अपनी सलाहियतों को बेहतर तरीके से उजागर करके अपने आप को कौमी सतह के टीमों में शामिल कर सके। जी, हुकूमत पंजाब ख्वाजा सराओं को बाइज़्ज़त रोज़गार की फराहमी के लिए सरगर्म है। लाहौर के ख्वाजा सरा शेफ़ बनने लगे। हुकूमत पंजाब के प्रोग्राम पहचान के तहत 50 ख्वाजा सराओं ने शेफ़ कोर्स शुरू कर दिए हैं। कहते हैं कि ये कोर्स करके वो बाइज़्ज़त रोज़गार हासिल कर सकेंगे। तफसीलात उम्मे फरवा की रिपोर्ट में। पंजाब स्किल्स डेवलपमेंट के ताउन से फैसल टाउन में ख्वाजा सराओं के लिए कुकिंग क्लासेस जारी। हुकूमत पंजाब के पहचान प्रोग्राम के तहत 50 ख्वाजा सरा हुनरमंद बनेंगे। 6 माह की शेफ क्लासेस में खाना बनाने, कटिंग, मेज की सजावट और खाने के आदाब समेत दीगर हुनर सिखाए जाते हैं। ख्वाजा सराओं को वीडियो के जरिए तरबियत दी जाती है और प्रैक्टिकल भी कराया जाता है। ख्वाजा सराओं का कहना है कि इस ट्रेनिंग ने उन्हें नई राह दिखा दी है। जिस माशरे ने हमें एक साइड पे किया हुआ था, जब हम लोग यहाँ पहुँचे हैं ना शेफ़ कॉलेज में, तो हमें कुछ इंसानियत का हौसला मिला है। हम लोग यहाँ पे खाना बनाना सीख रही हैं और अल्लाह से उम्मीद है कि जब हम यहाँ से सीखेंगी पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगी। इदारे की इंचार्ज नादिया शहजाद का कहना है कि कुकिंग क्लासेस बिल्कुल मुफ्त हैं। ख्वाजा सराओं को 5000 रुपये वजीफा और 3000 रुपये ट्रांसपोर्ट के लिए दिए जाते हैं। 4 माह की काउंसलिंग के बाद ख्वाजा सरा ये क्लासेस लेने पर आमादा हुए हैं। अगर ये यहाँ पे काम करना चाहें, यहाँ होटल इंडस्ट्री में जिस तरह से हमारी बातचीत चल रही है, वहाँ काम करना चाहे तो हम इनको जॉब्स वहाँ पे करवाएंगे। ये अपना बिजनेस ऑन कर सकते हैं घर से काम करके, और आउट ऑफ कंट्री अगर ये जाना चाहते हैं तो गवर्नमेंट इनको हेल्प आउट करेगी। शेफ कोर्स मुकम्मल होने पे ख्वाजा सराओं को बैनुल अक़वामी शेफ सर्टिफिकेट दिया जाएगा, जिसके बाद वो पाकिस्तान और बैरून मुल्क कहीं भी आसानी से मुलाजमत कर सकेंगे। ख्वाजा सराओं का कहना है कि उनका वजीफा न काफ़ी है, उनके राशन और रिहाइश का भी बंदोबस्त किया जाए। कैमरामैन हनान यूनिस के साथ उम्मे फरवा, जियो न्यूज़, लाहौर। हेलमेट इस्तेमाल न करने वाले मोटरसाइकिल सवारों का 2000 रुपये का चालान किए जाने के बावजूद फैसलाबाद में अक्सर शहरी बगैर हेलमेट के मोटरसाइकिल पर सफ़र करते दिखाई देते हैं। इरफान उल्लाह की रिपोर्ट में देखिए। हुकूमत पंजाब को उम्मीद थी कि 2000 रुपये जुर्माना अदा करना पड़ेगा तो हेलमेट की पाबंदी में इजाफा होगा, लेकिन गुज़िश्ता 2 माह में 8000 मोटरसाइकिल सवारों को 1 करोड़ 60 लाख रुपए का जुर्माना होने के बावजूद अक्सर मोटरसाइकिल सवार हेलमेट इस्तेमाल करते दिखाई नहीं देते। मैंने 1-2 बार हेलमेट पहना था, नज़र वीक है, ग्लासेस लगी हुई है मेरे, इस तरफ से मैं गिर गया था। सर मैं घर से थोड़ा सा जल्दी में निकला हूँ, जिस वजह से हेलमेट भूल गया हूँ। घर वैसे कुछ लोग ये भी कहते हैं कि हेलमेट पहन के गाड़ी चलती नहीं है, साइड से दिखता नहीं है, सांस का भी इशू होता है। सिटी ट्रैफिक ऑफिसर कहते हैं कि भारी जुर्मानों के साथ शहरियों में हेलमेट के इस्तेमाल से कीमती जानों के तहफ़्फ़ुज़ का शऊर उजागर करने की कोशिशें भी की जा रही हैं।
लिए हमने ट्रैफिक एजुकेशन सिस्टम के लिए स्कूलों में जाके भी लोगों को एजुकेट किया, फिर रोड कैंप लगाए, उसमें हेलमेट फ्री तकसीम किए। इसके बावजूद लोगों ने इस्तेमाल जब नहीं किए तो हमने इन्फोर्समेंट के लिए चलान किए। फैसलाबाद में गुज़िश्ता 1.5 माह में 5000 के करीब मोटरसाइकिल सवार हादसा का शिकार हुए हैं, जिनमें बगैर हेलमेट शहरी ज़्यादा मुतासर हुए। इसीलिए हेलमेट का इस्तेमाल यकीनी बनाना इंतहाई ज़रूरी है। कैमरामैन अली अरसलान और मोहम्मद उस्मान के साथ इरफान उल्ला, जियो न्यूज़, फैसलाबाद।